हमारी आज की कहानी एक ऐसे इंसान के बारे में होने वाली है जो कि अपने प्यार को पाने के लिए समुद्र में जाता है और वहाँ एक तूफान का शिकार हो जाता है। और जब उसकी आंखें खुलती है तो उसके ऊपर छोटे छोटे लोग होते हैं जो कि उसे बंदी बनाकर कहीं ले जाते हैं। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नमस्ते एवरीवन, मैं हूं अनुराग और आप देख रहे हैं वॉच ऑन पॉइंट। और हमारी आज की मूवी है गुलिवर्स ट्रैवल, जो कि रिलीज हुई थी सन 2010 में। कहानी की शुरुआत में हमें गुलिवर को दिखाया जाता है। वो न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में काम करता है और अपने काम को वो बहुत ही खुशी के साथ करता है। आगे हम देखते हैं कि वो ऑफिस जाता है और वो एक लड़के का इंटरव्यू लेता है और उसे पूरा ऑफिस दिखाता है। तभी हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो अपने ही ऑफिस की एक लड़की डार्सी को बहुत चाहता है, पर उसको अपने शाई नेचर की वजह से कुछ कह नहीं पाता। अगले दिन जिस लड़के का इंटरव्यू गुलिवर ने किया था उसको गुलिवर का बॉस बना दिया जाता है, जिससे वो काफ़ी दुखी होता है। वो डार्सी के पास चला जाता है जहाँ वो गलती से ट्रैवलिंग का फॉर्म उठा लेता है। तो डार्सी पूछती है, क्या तुम एक ट्रैवलर हो? तो गुलिवर शीखी बघारने के लिए कहता है कि हाँ, मैं एक ट्रैवलर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा घूमता हूँ और बहुत से देशों में जा चुका हूँ। तभी उसे डार्सी ट्रैवलिंग के ऊपर लिखने के लिए कहती है। गुलिवर घर जाकर बहुत लिखने की कोशिश करता है पर वो एक शब्द भी नहीं लिख पाता है। तब वो कुछ मैगजीन्स के आर्टिकल्स को कॉपी करता है और एक रिपोर्ट बनाता है और अगले दिन डार्सी को दिखाता है। डार्सी आर्टिकल्स देखकर बहुत खुश हो जाती है और गुलिवर को बरमूडा ट्रायंगल पर आर्टिकल लिखने के लिए कहती है और ये सब कुछ उसको वहाँ जाके करना होगा। गुलिवर वैसे तो अंदर से बहुत डरता है पर मान जाता है। उसके बाद वो एक बोट हायर करता है और अपने बोट में बैठकर बरमूडा ट्रायंगल की तरफ चला जाता है। जाते वक्त उसको नींद आ जाती है और जब वो आंखें खोलता है तब तक वो एक समुद्री तूफान के सामने पहुंच चुका होता है। वो बचने की बहुत कोशिश करता है पर वो तूफान की चपेट में आ जाता है और उसकी नाव पलट जाती है। वो बहकर किनारे में चला जाता है। जब उसकी आँख खुलती है तब वो अपने आप को बंधा पाता है और छोटे छोटे इंसान उसके आसपास और उसकी छाती में चढ़कर उससे बात कर रहे होते हैं। वहाँ पे जनरल एडवर्ड आता है और कहता है, ये लिलीपुट देश है। और वो सब समझते हैं कि गुलिवर को शत्रु देश ने भेजा है। वो डर जाता है। वो सोचता है कि ये सब कुछ सपना तो नहीं है। वो उठने की कोशिश करता है मगर ये छोटे छोटे लोग उससे फिर से नीचे गिरा देते हैं। उसके बाद वो लोग गुलिवर को अपने किंग के सामने बांध कर ले जाते हैं और एक बड़ी गुफा में कैद कर देते हैं, जहाँ गुलिवर की मुलाकात होरेशियो से होती है, जो कि वहाँ पर पहले से ही सजा काट रहा होता है। गुलिवर पूछता है कि तुम्हें जेल में क्यों डाला है? तो वो बताता है कि उसने राजकुमारी मैरी को चाहत भरी नजरों से देखा था, इसीलिए उसके मंगेतर जनरल एडवर्ड ने उसे जेल में डाल दिया। तभी वहाँ पर जनरल एडवर्ड आता है और गुलिवर को बाहर ले जाता है। उसके ऊपर मशीन लगा दी जाती है और उससे हल चलवाया जाता है। तभी वहाँ पर दुश्मन देश हमला करते हैं और महल में आग लगा देते हैं। वो सब राजकुमारी को अगवा करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर गुलिवर पहुँच जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है, लेकिन महल में आग लग चुकी होती है और किंग की जान खतरे में होती है। तभी गुलिवर सुसु करके आग को बुझा देता है और इस पर लिलीपुट में सभी लोग खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसे शाही दावत पर इनवाइट किया जाता है, मगर गुलिवर शर्त रखता है वो दावत पर तभी आएगा जब उसके दोस्त होरेशियो को आज़ाद कर दिया जाएगा और उसे भी शाही दावत पर बुलाया जाएगा। और उसकी ये शर्त मान ली जाती है। शाम को होरेशियो के साथ वो दावत पर जाता है, जहाँ पर उसकी खूब मेहमान नवाजी होती है। उसके बाद किंग उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया। गुलिवर बताता है कि वो दूर देश अमेरिका से आया है, जो कि समंदर के पार है। उसके बाद किंग बताता है कि जल्द ही उसके बोट को ढूंढ लिया जाएगा और तब तक उसके यहाँ रहने का इंतजाम भी कर दिया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि गुलिवर के रहने के लिए घर बनाया जाता है और सुख सुविधा का भी ख्याल रखा जाता है। उसके बाद गुलिवर होरेशियो को मैरी को प्रपोज करने के लिए कहता है। वो कहता है कि वो इसमें उसकी मदद करेगा। अगले दिन होरेशियो अपने दिल की बात मैरी को बोलता है और मैरी इम्प्रेस भी हो जाती है और हम सब देखते हैं कि गुलिवर छिपकर उसे गाइड कर रहा होता है। दूसरी तरफ लिलीपुट के सिपाही गुलिवर के बोट को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद एडवर्ड गुलिवर के पास आता है और बोट मिलने की खुशखबरी सुनाता है। गुलिवर सी साइड पे जाता है जहाँ पर उसके बोट के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं। वहाँ उसका फ़ोन पड़ा होता है जहाँ पर ढेर सारे वॉइस मैसेजेस आए होते हैं। ये मैसेजेस डार्सी के होते हैं। वो उसमें बोल रही होती है कि वो गुलिवर से बहुत नफरत करने लगी है क्योंकि वो जान चुकी है कि वो आर्टिकल्स उसने दूसरे आर्टिकल्स को कॉपी करके लिखी थी। डार्सी दरअसल गुलिवर पे बहुत भरोसा करती थी। अब गुलिवर बहुत उदास हो जाता है और अकेले में बैठा होता है, जहाँ मैरी आती है और उसके उदास होने का कारण पूछती है। वो कहता है कि उसकी बोट बन चुकी है और उसे यहाँ से जाना होगा और वो थोड़े दिन और लिलीपुट में रुकना चाहता है। ये बात एडवर्ड किंग को बताता है और कहता है कि उसको गुलिवर पर शक है, मगर किंग एडवर्ड को आराम करने की सलाह देता है और गुलिवर को सेना का नया जनरल बना देता है।
इस बात से एडवर्ड इतना गुस्सा हो जाता है कि वो अंदर जाकर सारे सुरक्षा व्यवस्था को बंद कर देता है और जिसको देखकर शत्रु देश लिलीपुट पर हमला कर देती है। जिसके बाद गुलिवर को बुलाया जाता है। किंग उस वक्त शत्रु सेना के सभी जहाज़ों को डुबो देने के लिए कहता है। गुलिवर सेना के पास जाता है और कहता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मारने का नाटक करूंगा और तुम सब यहाँ से लौट जाना। लेकिन शत्रु सेना गुलिवर पर अटैक कर देती है, जिसके बाद गुलिवर सभी जहाज़ों को अपने हाथ में बांधकर किनारे पर ले आता है। जिसके बाद लिलीपुट में गुलिवर की इज्जत और भी बढ़ जाती है और उसके लिए वहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी की रेप्लिका बनाई जाती है और हर तरफ गुलिवर ही गुलिवर छा जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुलिवर लिलीपुट में बहुत मस्ती करता है और सभी लोग उससे बहुत खुश भी होते हैं। एक दिन एडवर्ड मैरी के कमरे में आता है और कहता है, मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे कमरे में आ सकता हूँ। मैरी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। उसके बाद मैरी अपनी सगाई तोड़ देती है और कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाता है और सब तरफ गुलिवर के ही पोस्टर्स को देखता है। वो गुस्से से और भी तिलमिला जाता है और सीधा जाकर शत्रु सेना के जनरल से मिलता है और कहता है कि उसे गुलिवर को खत्म करना है और बदले में वो लिलीपुट जीतने में उसकी मदद करेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कि गुलिवर की सिटी में सभी लोग घूम रहे होते हैं। मैरी होरेशियो से बातें कर रही होती है। तभी वहाँ पर सुरक्षा की घंटियाँ बजने लगती है। वहाँ पर एडवर्ड आता है जो कि मशीन के अंदर होता है। यह मशीन बहुत ही ताकतवर होती है, जिससे कि एडवर्ड गुलिवर को ऊपर उठा लेता है और हार मानने को कहता है और वो हार मान लेता है क्योंकि उसे बहुत तकलीफ हो रही होती है। जिसके बाद गुलिवर को बांधकर दूसरे टापू पर भेज दिया जाता है जहाँ कोई भी जाने से बहुत डरता है। उसके बाद हम देखते हैं कि गुलिवर को किसी ने कैद कर लिया है। दूसरी तरफ लिलीपुट में सब कुछ बदल जाता है और एडवर्ड जबरदस्ती मैरी से शादी करने वाला होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गुलिवर को ढूंढते हुए डार्सी भी लिलीपुट आ गई है। उसे भी गुलिवर की तरह ही पकड़ लिया गया है। और इधर जब गुलिवर की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक कमरे में पाता है। ये कमरा हिलने लगता है और हमें दिखाया जाता है वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर अब वो एक छोटा सा आदमी है और एक बच्ची इसको अपना खिलौना समझती है और इसके साथ खेलती है। अब गुलिवर भी यहाँ पर कैदी ही होता है। तभी वहाँ पर होरेशियो आता है और साथ चलने को कहता है। गुलिवर नहीं चलना चाहता क्योंकि वो लास्ट टाइम हार गया था, वो शर्मिंदा है। मगर जब होरेशियो डार्सी के लिलीपुट में होने की बात बताता है तब गुलिवर मान जाता है और वापस लिलीपुट आ जाता है। वो सबसे पहले कैद खाने में जाता है और डार्सी से मिलता है, जहाँ पर वो अपने प्यार का इजहार करता है और किंग से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगले दिन गुलिवर और एडवर्ड दोनों आमने सामने होते हैं, जहाँ दोनों तरफ के किंग भी होते हैं और पूरी जनता भी वहाँ पर होती है। अब ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं। एडवर्ड ने मशीन में कुछ चेंजेस किए होते हैं और अब इस मशीन से करंट भी निकलती है। उस करंट के झटके को खाकर गुलिवर गिर जाता है। तभी डार्सी चिल्लाती है, एडवर्ड चीटिंग कर रहा है और होरेशियो अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए मशीन के ऊपर चढ़ जाता है। मशीन के अंदर घुस जाता है और एडवर्ड से लड़ता है, करंट्स के सर्किट्स को तोड़ देता है। अब गुलिवर एक लोहे से बनी मूर्ति को हैमर की तरह इस्तेमाल करता है और मशीन्स के वायर्स को तोड़ देता है और इस तरह गुलिवर जीत जाता है। और होरेशियो से किंग खुश हो जाते हैं और मैरी से शादी करने की इजाज़त दे देते हैं। फिर गुलिवर डार्सी से कहता है कि वो बहुत डरता था कहीं वो उसको प्रपोज करेगा और डार्सी उसको मना न करते। इस पर डार्सी गुलिवर को किस कर लेती है और कहती है वो भी उससे बहुत प्यार करती है। उसके बाद गुलिवर देखता है कि दोनों देश के किंग आपस में युद्ध करने की बातें करने लगे हैं। तभी गुलिवर एक ज़बरदस्त गाना गाता है और उनको साथ रहने का संदेश देता है। उसके बाद अपने बोट में बैठकर गुलिवर और डार्सी वापस न्यूयॉर्क आ जाते हैं, जहाँ पर हमको दिखाया जाता है कि गुलिवर का प्रमोशन हो चुका है और गुलिवर डार्सी एक साथ काम करने लगे हैं। इसी के साथ आज की हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए वॉच ऑन पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।